हेलो एवरीवन, होपफुली आप सभी लोग बहुत बहुत बढ़िया हैं। एंड आपके जो भी पेपर्स गए हैं फर्स्ट मॉड्यूल के एंड सेकंड मॉड्यूल के जो लोग दे रहे हैं, होपफुली सारे के सारे पेपर्स अच्छे गए। एंड एनीवेज फीडबैक भी यही मिला है कि सारे के सारे पेपर्स इजी आए हैं। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप सेटिंग अप का पेपर हो सकता है अभी लिख रहे हो, एंड ये भी बहुत अच्छा पेपर जाए आपका, जैसे आपके पहले वाले गए उससे भी ज़बरदस्त जाए। तो गाइज मैं ये छोटा सा एक क्लिप बना रहा हूँ। आपका जो टेक्स्ट का एग्जाम है नेक्स्ट वाला 28 को, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो मैं कुछ गिनती के आपको यहाँ पर 5-7 मिनट में, 5-8 मिनट में, जैसे भी आपका वीडियो या क्लिप रिकॉर्ड होगा उसमें आपको मेन मेन चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है। तो कुछ मैं आपको 8-9 पॉइंट्स बताऊंगा, प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनेगा। सारे पॉइंट्स थोड़े से अलग हैं, नए हैं, तो आपको एंड तक सुनना है। पहला पॉइंट, यहाँ पर आपको जो है अमेंडमेंट्स पर फोकस करना है। दिसंबर एग्जाम जो होता है जनरली ये अमेंडमेंट पर बेस्ड होता है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आपको अमेंडमेंट वाले दिखते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स का हो चाहे वो जीएसटी का हो। तो रिसेंट अमेंडमेंट जो मैंने आपको करवा के रखे हैं, या फिर जो फाइनेंस एक्ट के अमेंडमेंट्स थे, नए वाले असेसमेंट ईयर के अमेंडमेंट्स थे जो ऑलरेडी आपके नोट्स में है, मैंने मार्क वगैरह करके दिए थे, तो वो थोड़ा प्रायोरिटी पर पड़ेंगे। अब हमको लगता है कि कई बार की एक आध चैप्टर हम नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, तो उसमें भी प्लीज ध्यान रखना। अगर आपका कोई मन हो एक आध दो चैप्टर छोड़ने का भी, तो उसका एटलीस्ट अमेंडमेंट वाला पार्ट आप जरूर कर लेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि बाकी चैप्टर में से कुछ ना है, लेकिन एटलीस्ट अमेंडमेंट में से एक आध दो नंबर आपके वहां पर सेव हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट, यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनेगा। जनरली ये ट्रेंड होता है, चाहे वो सीए का पेपर हो चाहे वो सीएस का पेपर हो, कि हर मॉड्यूल में, हर ग्रुप में एक पेपर थोड़ा सा चैलेंजिंग आता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपने इसके पहले के जो 3 पेपर्स दिए हैं ना, जीआईजीएल है, सेटिंग अप है, कंपनी लॉ है, अगर वो इजी आया हुआ है, आपको लगता है कि नहीं यार पेपर बहुत इजी था, सारा का सारा बन रहा था, तो देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि आपका टेक्स्ट का पेपर थोड़ा सा चैलेंजिंग आएगा। सी, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू हियर, बट जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हो सकता है कि 10-15 क्वेश्चंस आपको जो है कंफर्ट लेवल के आपको ना दिखें। कंफर्ट लेवल के ना दिखें मतलब क्या होता है कि हमने तो देखो वैसे सारा का सारा ही पढ़ा है, हमने फुल मॉड्यूल कवर अप किया है, लेकिन ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जिस पर हम जनरली है ना फोकस नहीं करते हैं। एंड ऐसे 5-10 क्वेश्चन अपने को आ जाते हैं तो अपन उसको देख के एग्जाम में डर जाते हैं। आपने पढ़ा पूरा का पूरा है, तो जिन्होंने 100% सिलेबस कवर किया है उनको तो कोई दिक्कत जाएगी नहीं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हमने 100% सारा का सारा सिलेबस कवर किया है। तो क्या मुझे लगता है कि चैलेंजिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी आगे प्रिडिक्शन बताऊंगा, चिंता ना करें। बट जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर आपको 10-15 नंबर के क्वेश्चन इधर उधर के दिख भी गए, तो स्टिल जो रैंक का देखो ट्राई करें उनके लिए तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो थोड़ा डर डर के टेक्स्ट पढ़ते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, स्टिल 85 मार्क्स विल बी इन योर हैंड्स। तो आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है अगर बाय चांस सी देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, तो अगेन दिस विल डिपेंड अपॉन योर लास्ट 3 पेपर्स। तो देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि एक आध पेपर तो भाई चैलेंजिंग क्वेश्चन बनाना जो है बनता भी है ना, अपन सीएस का पेपर दे रहे हैं, है ना, सारा का सारा इजी हो जाए तो बीकॉम नहीं हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल आप चिंता नहीं करेंगे। तो मैं आपको इसलिए पहले मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि बाय चांस ऐसा हुआ तो अपने को किस चीज पर फोकस करना है, और अभी से आपके पास की स्ट्रेटेजी रहेगी। जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो एक जनरल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अपने ऊपर होता है कि एग्जामिनर भी यही करता है कि स्टार्टिंग के 3-4-5-6 क्वेश्चन जानबूझ के टफ डाल देता है, ठीक है, या फिर वो चैप्टर नंबर असेसमेंट वगैरह से स्टार्ट करता है, तो 5 क्वेश्चन देख के अपने को लगता है कि भाई पूरा पेपर ही टफ है, पूरा पेपर ही नहीं बनेगा। ऐसे मत सोचना, है ना। वी हैव टू जस्ट स्किप टू द गुड पार्ट। जो जो अपने को आता है वो अपने को बहुत जबरदस्त तरीके से और पहले करके रखना है। तो जब भी आप पेपर सॉल्व करेंगे तो पहले इजी इजी क्वेश्चंस कर लेना, 60-70 क्वेश्चंस आपको फॉर श्योर बन जाएंगे। उसके बाद जो आपका टफ वाला या फिर मीडियम जो टफनेस का लेवल आया है उसका आप एकदम लास्ट में देखेंगे। तो पहला पॉइंट, अमेंडमेंट्स पर पक्का फोकस करना है। सेकंड, बाकी 3 पेपर जो आपने दिए हुए हैं तो आपको ज्यादा बेटर समझेगा, क्योंकि आपने तीनों पेपर दिए हैं कि वो इजी आए थे कि टफ आए थे। सॉरी, ठीक है। तो टेक्स्ट का जो है अगर चैलेंजिंग आता भी है तो इट विल बी मैक्सिमम 15 मार्क्स, बाकी स्टिल 85 मार्क्स विल बी इन योर हैंड्स। नेक्स्ट, यहां पर बच्चे गलती करते हैं कि लास्ट लास्ट में ना डाउट्स पर बहुत फोकस करते हैं। इनको लगता है कि भाई जो ये डाउट है ना यही एग्जाम में आने वाला है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास 20-30 डाउट्स हैं तो मैक्सिमम उसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, बिलीव मी, है ना। मैक्सिमम एक क्वेश्चन, एक नंबर का आपको जो है एग्जाम में वो क्वेश्चन दिख सकता है जो आपके डाउट में है, उसको लेकर आप पूरे है ना पंचायत करते हैं, पूरी दुनिया भर से पूछते हैं, सारे ग्रुप्स में डालते हैं, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको फोकस करना है उन चीजों पर जो आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, जो आपने एक बार पढ़ लिया उसको सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम पढ़ो, उससे आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगा। तो आपको डाउट्स पर अब फोकस नहीं करना है। और इसी के रिलेशन में एक और पॉइंट, अब आपको नई चीजें नहीं पढ़नी है ना। अपने अंदर से ऐसा पावर जनरेट होता है, ऐसे अपने को ऊपर से सिग्नल मिलते हैं कि तूने जो साल भर में नहीं पढ़ा है अब पढ़ना है।
आपने जो साल भर में नहीं पढ़ा है अब पढ़ना है, ऐसे आपको अंदर से कॉलिंग आती है, अब साल भर में नहीं आती है, अब आती है। तो ये भी आपको जो है ऐसा नहीं करना है ना। नई नई चीज़ों का पढ़ने का टाइम अब नहीं है। पहले जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से निपटाओ, आखिरी में टाइम बचा तो फिर आप उसमें से कुछ चीज़ें देख सकते हो। परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जल्दबाजी से नहीं करेंगे। फर्स्ट लेटर से लेके लास्ट के क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप तक क्या लिखा हुआ है आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो दिक्कत क्या होती है, 5-6 नंबर लूज करने का सबसे इजी तरीका होता है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब 2 लाइन पढ़ते हैं, आपको लगता है कि ओहो आंसर तो अपने को बनता है, तो आप पूरा क्वेश्चन ना पढ़ के पहले आंसर टिक कर देते हैं। आप सोचते हैं कि हम तो भाई एकदम 30 मार्क खाने, हमको तो बन गया। फिर आप जो है 3rd-4th लाइन पढ़ते हैं, है ना, वेरीफाई करने के लिए। तो ऐसे मत करना हड़बड़ी में, है ना, ऐसी चीज़ अपने को नहीं करनी है। ऐसे बच्चों के जनरली 5-6 नंबर ऐसे ही मिस हो जाते हैं। तो आपको प्लीज़ ध्यान से पढ़ना है, सारा का सारा क्वेश्चन एंड टू एंड, स्टार्टिंग टू एंड प्रॉपरली पढ़ना है। उसके बाद ही आप आंसर टिक करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। एंड ईजी क्वेश्चन में गलती हुई तो ये बहुत बड़ा गुनाह है ना। टफ क्वेश्चन में गलती हो जाती है तो स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड, ईजी क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, आप जब अभी सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप बिल्कुल जीएसटी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप सेटिंग अप का पेपर देके आएंगे, 5:30 बजे आप घर पहुंचेंगे, एक आध घंटा जो या आधा 1 घंटा रेस्ट करने के बाद 6:30-7 बजे आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो आप कोशिश करेंगे मैक्सिमम चैप्टर्स आपके अभी कवर अप हो जाएं। जितनी मेहनत आप आज करेंगे उतना कम लोड आपके लिए कम रहेगा, है ना, कल रहेगा। आप सोचेंगे कि नहीं आज 2 चैप्टर करके सो जाते हैं, 3 चैप्टर करके सो जाते हैं, तो कल बहुत आपके जो है ना ऐसे बहुत बर्डन लगेगा। तो आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमम चीज़ें आज आप पढ़ के ही सोएं, जितना हो सके, जितना पॉसिबल है उतना। एंड एग्जाम में जब आप सॉल्व करेंगे तो आप जीएसटी से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें भी अगर आपको जीएसटी में लगता है कि स्टार्टिंग के कुछ कुछ पॉइंट्स अपने को जो है ना, या कुछ क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, तो आप वो स्टार्टिंग के 2-4-5-6 क्वेश्चन छोड़ के 7th-8th क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इजी वाला आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। तो इजी क्वेश्चंस पहले करेंगे, अपने 60 to 70 मार्क्स आप पक्का पक्का अपनी जेब में डाल लेंगे। एंड फिर आप मीडियम टफनेस या हाई टफ जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आप जाएंगे। परफेक्ट। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता रहा था कि हो सकता है कि इस बार टेक्स्ट का पेपर थोड़ा सा चैलेंजिंग आए। उसका कारण ये हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, देयर इज अ प्रिडिक्शन, दिस इज नॉट अ गारंटीड थिंग विच आई एम टेलिंग यू, बट हो सकता है ऐसा है कि एग्जामिनर जानबूझ के इस बार टफ बनाने के लिए कुछ सेक्शन नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले। तो अगर कुछ चैलेंजिंग आता है तो देयर माइट बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्शन नंबर्स, लेकिन सेक्शन नंबर्स पूछ पूछ के भी कितना पूछेगा, तो 5 से 7 नंबर के मैक्सिमम पूछने की पॉसिबिलिटी है। अब हमने तो सेक्शन नंबर्स पर आप कहेंगे कि सर हमने तो अभी तक तो है अच्छे से याद नहीं किए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेन वाले तो अपन ने याद किए ना। ठीक है, जैसे जिन्होंने डिडक्शंस किया है तो मैंने आपको कहा था डिडक्शंस के सेक्शन नंबर से पहचान होती है, टीसीएस की होती है, टीडीएस की होती है, जो आपका असेसमेंट वाला चैप्टर है उन सबकी पहचान सेक्शन नंबर से ही होती है। एंड आपके जैसे कैपिटल गेन्स के कुछ सेक्शन है, पीजीबी कुछ सेक्शन है, तो ये सब मेन वाले हमने याद कर लिए थे, है ना। आप जीएसटी में बात करेंगे, सीजीएसटी के, आईजीएसटी के जो 7, 8, 9, 10, लेवल 12, ये जो मेन सेक्शंस होते हैं। तो अब जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो एक बार आप नजर घुमा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता है कि सेक्शन नंबर के ऊपर क्वेश्चन आया तो अपने को कुछ नहीं बनता है। बिलीव मी, अगर बाय चांस 5-7 नंबर को सेक्शन नंबर के आते भी हैं, क्वेश्चन सेक्शन नंबर के आते भी हैं, स्टिल यू विल बी एबल टू डू, है ना, एटलीस्ट 70-80%। बाकी 1-2 मार्क्स का तो इधर उधर से मैनेज हो जाता है ना, वो तो आप भी समझदार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर पेपर ऐसा हो सकता है ना, अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी आई एम सेइंग, अगर आपको पेपर टफ दिखे तो ऐसा हो सकता है कि हो सकता है आपको सेक्शन नंबर्स दिखें, फॉर्म नंबर्स तो आप याद करेंगे, तो सेक्शन नंबर्स को देख के आपको जो है ना घबराएंगे नहीं, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगे स्टिल। तो वो सेक्शन नंबर्स वगैरह हटा के ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि 85 मार्क्स का पेपर एटलीस्ट इट विल बी इन योर हैंड्स। एंड जो रैंक का प्रिपेयर कर रहे हैं भाई वो तो पूरा ही पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन जिनको थोड़ा सा टेक्स्ट में डर लगता है उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, और इस बात को लेकर घबराना नहीं है। आप सारा पढ़ चुके हैं, है ना, और हमने फुल मॉड्यूल कवर किया है, चाहे वो आपने रिवीजन लेक्चर से किया हो चाहे फुल लेक्चर से किया हो, आपने फुल मॉड्यूल कवर किया है। तो आपको बिल्कुल घबराने की कोई, है ना, बात ही नहीं है, चिंता नहीं करनी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आपको पढ़ के जाना है, कोशिश आपको यही करनी है। उसके अलावा टीसीएस कंपलसरी करना है, उसके सेक्शन नंबर भी कंपलसरी करना है, एडवांस टेक्स्ट भी आपको कंपलसरी करना है। टीडीएस अगर आपने पूरा किया है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं किया है तो एटलीस्ट जो पिछले 1-2 साल में अमेंडमेंट आए हुए हैं, मतलब 194M, 194N, ये जो सेक्शंस हैं कुछ कुछ आपको नोट्स में दिख जाएंगे, तो ये अमेंडमेंट वाले सेक्शंस आपको बहुत अच्छे से करके जाने, एटलीस्ट टीडीएस के, ज़्यादा नहीं होंगे, है ना, गिनती के 8-10 सेक्शन होंगे, तो इतना बहुत अच्छे से करके जाएंगे। तो ये सारी की सारी कुछ मेन मुद्दे थे जो मैं आपको कन्वे करना चाहता था, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी नीचे डाल दूंगा। और अगस्त एग्जाम्स के लिए
मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा था, जिसका आप यहाँ पर देंगे ना लेफ्ट राइट में कहीं पर, तो आपको एक बॉक्स दिख जाएगा जो 15 मिनट का क्लिप रहेगा, उसको आप जरूर देखेंगे। उसमें ना और थोड़ा आपको डिटेल में बता के रखा है कि आपको कैसे जो है टेक्स्ट के पेपर के लिए है ना प्लान करना है, स्ट्रेटेजाइज करना है। तो प्लीज़ ये सारी की सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको सारी की सारी बातें कन्वर्ट कर दी है ना। अमेंडमेंट्स पर फोकस करना है। 10-20 नंबर के हो सकता है चैलेंजिंग क्वेश्चन आए, तो आपको घबराना नहीं है। स्टिल 85 मार्क्स टू 90 मार्क्स विल बी इन योर हैंड्स। जीएसटी बहुत अच्छे से करना, एंड बिलीव मी जीएसटी पक्का, कितना भी पेपर टफ आ जाए, जीएसटी कम से कम 30 to 35 मार्क्स आपको दे के जाने की जो है पोटेंशियल रखता है। तो जीएसटी बहुत अच्छे से पढ़ना है। कस्टम्स पिछली बार 8-9 नंबर का आया था, तो ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है कि कस्टम्स 5 का ही आएगा, मैं आपको बता दूं। तो कस्टम्स 8 से 9 नंबर का आएगा। कई बच्चे पूछते हैं 5 का आएगा, 5 का आएगा, ऐसा नहीं है। 8 से 9 नंबर भी आया था, तो कस्टम्स भी छोड़ के नहीं जाना है। पूरा जीएसटी परफेक्शन होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। परफेक्ट है ना, जीएसटी विद कस्टम्स पूरा आपका परफेक्शन होना ही चाहिए। एंड अभी डाउट्स पर टाइम नहीं डालेंगे, नई चीज़ें अब आप नहीं पढ़ेंगे है ना, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, जीएसटी पहले पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, जैसे पॉसिबिलिटी। तो जस्ट मैं आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि एग्जाम में देख के अगर आए तो घबराना मत हो ये कहाँ से आ गया। देन टीडीएस टीसीएस में टीसीएस एडवांस से बहुत अच्छे से करेंगे। एंड एक 15 मिनट का क्लिप रहेगा जो आपको पक्का पक्का फॉर श्योर देखना है। ओके, तो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट गाइज, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एंड जो भी आपको फिर भी दिक्कतें रही, कोई डाउट रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल दीजिएगा, मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। एटलीस्ट वहाँ पर रिप्लाई करना फास्ट होता है। एंड मैं रात को 9 के बाद अवेलेबल रहूँगा कॉल्स के लिए, तो जो भी आपको दिक्कत गई आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं रात को 8:30-9 के बाद। परफेक्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। आज मैक्सिमम आपको जो अपने एफर्ट्स डालने हैं। टेक्स्ट में इस बार भी 90+ आने चाहिए। लास्ट टेस्ट पेपर में आए थे, इस बार भी उम्मीदें भी हैं। एंड बिल्कुल भी आपको ट्राई करना है कि भाई 60+, 70+, 80+, 90+ इतना ही अपना स्कोर रहे। एंड टेक्स्ट एक ऐसा पेपर है जो आपके पूरे फर्स्ट मॉड्यूल को उठा के क्लियर करवा देता है। हो सकता है कई बार थियरी में आपको नंबर कम मिलते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में नंबर काटने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। सही आपने टिक किया तो एग्जामिशन आने की बहुत पॉसिबिलिटी रहती है। पूरा फर्स्ट मॉड्यूल क्लियर करवाने की पॉसिबिलिटी रहती है। सेकंड मॉड्यूल को सेट ऑफ करवाने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इस वाले सब्जेक्ट में, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। अगेन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी दिक्कत रही आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। रात को मैं अवेलेबल रहूंगा 9 के बाद कॉल्स के लिए। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।